सेट का जो एग्ज़ाम हुआ था उस एग्ज़ाम को सोल्व कराएंगे, उसकी आंसर की। और जो क्वेश्चन मैथ के रीजनिंग के थे उसमें जो भी क्वेश्चन कराऊंगा 54-55 क्वेश्चन वो बिल्कुल 100% ठीक कराऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। जो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे सिर्फ उन्हीं को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इंग्लिश और हिंदी में आपको साइड में दिख रहा होगा बोर्ड पे। ठीक है, हम सोल्व करा देते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा साफ दिख रहा है, देखना पंडित जी एक बार। दिख रहा है? लिख देता हूँ एक बार मैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है, ये दिख रहा है भाई? वाह, बड़ा प्यारा लड़का, गुस्से वाला है। वीडियो चल रही है ना? चलो स्टार्ट करते हैं। सी सेट क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, देखो इंग्लिश हिंदी में क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं सॉल्यूशन देता हूँ बढ़िया तरीके से। मैं लैंग्वेज कोई भी पढ़ूँ, आपको समझने से मतलब है। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से, तो व्यक्ति क्या करता है, जो बच्चा पढ़ने वाला बच्चा होता है ना, जिसने क्लास ले रखी होती है, वो क्वेश्चन को सीधे रेलता है जैसे शुरू होता है वैसे ही। आप उसको देखो, उसका घर कहाँ है पहले तो देखो। घर का मुख किस दिशा में है? अगर बेटा घर का मुख पूर्व दिशा की ओर है, ईस्ट की ओर, तो उसका बैक कौन सी साइड में होगा? वेस्ट की ओर। यानी ये उसका घर है, मैंने एरो बनाई, इधर उसका मुख है घर का। बात क्लियर? ये हाउस है उसका। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, वह अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता। घर के पीछे से सीधे चलेगा तो ऐसे चलेगा। कितने मीटर चलेगा? 25 मीटर चलता है। फिर वे दाहिने मुड़कर 50 मीटर चलता है। यहाँ है वो, यहाँ से राइट मुड़कर कितना चला बेटा? वो 50 मीटर चला। फिर वे बाएं मुड़कर 25 चला, यहाँ पहुँच गया। यहाँ से बाएं मुड़ के कितना चला? यहाँ से बाएं मुड़कर 25 चला। ठीक है, अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु तो ये है, ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है। कौन सी दिशा में अभी? तो नॉर्थ वेस्ट में। उत्तर पश्चिम, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का उत्तर है। सेट है मेरे पास बी सेट। ठीक है, आंसर आगे पीछे होते हैं। सी ओ आपके पास, ए और डी उनको आप मैच कर लेंगे। क्वेश्चन वही होंगे, आगे पीछे होंगे। मेरे पास ये क्वेश्चन पहला हो सकता है आपके में 10वां, किसी में 20वां, किसी में 30वां। क्लियर है? किसी को डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। सिर्फ वही क्वेश्चन कराऊंगा जो मैथ और इसके रिलेटेड होंगे। देखो नीचे 2 कथन दिए गए, जिनके बाद 2 निष्कर्ष दिए गए। कथन, सभी संख्याएं 2 से विभाजित है, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य है। अच्छा, कोई संख्या 2 से डिवाइड होगी तो 2 से डिवाइड वो होती है जिसके लास्ट में 0 आए, या 2 से डिवाइड 2, 4, 6, 8 आए। और कोई संख्या 3 से डिवाइड होगी, सम 3 से डिवाइड होगी। ठीक है, जो 2 और 3 सभी संख्या 2 से विभाज्य, सभी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, दोनों से निष्कर्ष रखकर सभी संख्या 6 से विभाज्य है। जो 2 से और 3 से डिवाइड होगी वो संख्या किस से डिवाइड होगी? जो दोनों से होगी वही 6 से डिवाइड होगी। अब निष्कर्ष 2, सभी संख्या 4 से विभाजित है। पहला तो बोल रहा है 6 से, दूसरा बोल रहा है 4 से। क्या आप बताओ, मैंने कहा 6 से तो 2 और 3 से होगी, तो 6 से तो डिवाइड होगी। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है 4 से। क्या 4 से सारी डिवाइड हो सकती? नहीं। अब कंक्लूजन पढ़ो। इसमें लिखा है, ऊपर दिए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष दिए गए कथनों से तार्किक रूप से निकाला जा सकता है? तो दोनों से कौन सी संख्या विभाजित है? तो ओनली निष्कर्ष नंबर 1, ऑप्शन नंबर है इस सवाल का। किसको डाउट है इसमें? क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 3 मैं इसलिए करा रहा हूँ, आप लोग जब कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो, किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, एनटीपीसी की, या कोई यूपीएससी सी सेट की भी आंसर की मिला रहा हो, किसी भी चीज़ की तैयारी करो, आपको लगता है जब इस पेपर को आप सोल्व करो तो आपको कॉन्फिडेंस 4 चांद ऊपर होना चाहिए। हमेशा लेवल ऊपर की तैयारी करके चलोगे, नीचे ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। तीसरा कह रहा है, स्लोलिज्म के मैंने पूरा चैप्टर बनाया हुआ, वीडियो आपने देखी है, क्लास भी लिया, फिर भी आपको बेसिक सा लगेगा। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, जितने भी कैट है सारी क्या है भाई? डॉग।
क्लियर है बात। और सभी बिल्ली काली है, मैंने कहा इसको ऐसे बना लो, सभी कैट तो डॉग है, आपने ऐसे पढ़ाया था मैंने, और सभी कैट क्या है, ब्लैक है, काला। तो डॉग और ब्लैक में क्या रिलेशन हो गया, सम का है, ये मैंने बनाया आपको। निष्कर्ष पहला करें, सभी कुत्ते काले हैं। डॉग और ब्लैक में सम का, सम वाले में ऑल होता है कांड से, यानी पहला निष्कर्ष हमारा गलत हो गया। दूसरा है करें, कुछ कुत्ते काले नहीं है, सम नोट क्या होता है, डीएफ। तो दोनों निष्कर्ष गलत है, ना ही ऑप्शन फर्स्ट ना ही ऑप्शन 3, ऑप्शन सी सवाल का होता है। पढ़ाया ना मैंने चीज़, तो किसी को डाउट तो नहीं, जिसने नहीं पढ़ा इसने नहीं पढ़ा, इसको डाउट हो सकता है, बाकी सबको क्लियर होगा। ये वाला टॉपिक क्लियर है। आगे बढ़ जाऊँ, तो इसमें थोड़ी इंक डालिए, छोड़ो दूसरा ब्लैक ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, चार नंबर देखो, निम्नलिखित संख्याओं के अनुक्रम पर विचार करें। कभी भी आपको अनुक्रम नहीं पढ़ना है। नीचे आओगे, उसमें कितनी विषम संख्यागत विषम संख्या आती है। ओड नंबर पता है, ओड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 जो 2 की टेबल में आते हैं। देखो कितनी विषम संख्या है, 5 और 1, एक पेयर है लगातार। उसके बाद 7 और 3 का एक पेयर है, 3, 9 का एक पेयर है, विषम संख्या लगातार। 5, 7 का पेयर है, 3, 1 का पेयर है, 1, 5 का पेयर है। क्या कोई और पेयर दिख रहा है आपको? नहीं। टोटल कितने पेयर है? 6 पेयर है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का उत्तर। क्लियर है, कंफर्म। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी मैंने रैंकिंग पढ़ाई है आपको, बिल्कुल पढ़ाया है, आप भी ट्राई किया करो क्वेश्चनों को। 5 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर, ये बाएं छोर से भाई, ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर, ये लेफ्ट। फिर बोला है वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर। अब वी को छोड़ो, पहले ए से जो मिलती जुलती लाइन उसको उठाओ। जी ए के दाई और 11वें स्थान पर है। कौन है? ए के दाई और किस स्थान पर है? 11वें स्थान। मैं बोलूँ कि इधर से तुषार दूसरे नंबर पे है और साहिल तुषार के तीसरे नंबर पे, तो 1, 2। तो अगर जी ए से 11वें नंबर पे है तो मैं कह सकता हूँ इधर से 11 नंबर ए पे, क्या टोटल 11 और 16, क्या मैं कह सकता हूँ जी इधर से लेफ्ट से 27 नंबर। क्या ये बात क्लियर है? और दाई और 11वें वी से तीसरे स्थान दाहिनी छोर पर है। किससे? वी से। अगर मैं वी से दाहिनी और तीसरे स्थान पर बोलूँ, किसकी बात चल रही है यहाँ पे? जी की। अगर यहाँ पे तीसरे स्थान पर है वी के दाहिनी ओर, तो मैं कह सकता हूँ वी मान लो हमने यहाँ ले लिया, तो बीच में कितने नंबर हो गए? 1, 2, 3। कितने नंबर होने चाहिए? 3। यानी बीच में 1, 2, तीसरा नंबर तो यही होगा। तो हम कह सकते हैं 27 में से ये 27 नंबर, ये 26 नंबर और ये 25 नंबर नहीं होगा, 24 नंबर होगा। अगर v इधर से 24 पे होगा तो फर्स्ट राइट 25, सेकंड राइट 26, थर्ड राइट 27। और अब v की बात ले लो, v दाएं छोर से कौन से स्थान पर है? 18वें स्थान पर। ये तो v लेफ्ट से है और v राइट से कितने पे? जब एक व्यक्ति का स्थान दोनों ओर से दिया हो, दोनों को जोड़ना है बेटा और एक माइनस का। किस किस को बात समझ में नहीं? दूसरे तरीके से बताओ, दूसरे तरीके से। रैंकिंग मैंने पढ़ा एक तरीके से और देखो, इसने बोला है ए बाएं छोर से 16वें स्थान पर। भाई देख, ए 16 स्थान पर, और बोला है वी दाएं छोर से 18वें स्थान पर। ठीक है, जी ए के दाई और 11वें स्थान पर है। अगर जी ए के दाई और 11 नंबर बीच में है तो टोटल कितना हो गया? 16 और 11 27। और वी से दाई और तीसरे स्थान पर है। जो वी यहाँ था, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, जी को यहाँ बना देता हूँ, 16 और 11 27। और वी से तीसरे दाएं पर है, तो तीसरे दाएं पर 1, 2, 3 नंबर, तीसरा दाएं आ गया,
v अगर यहाँ है तो 1 2 3 यहाँ ले लेते हैं आप, ठीक है। 27 से घटाओ 26 25 और यानी इधर से v कौन से नंबर पे आ जाएगा, लेफ्ट वाले से, और इधर से दोनों को जोड़ना ज़रा, और एक माइनस, टोटल कितने व्यक्ति हो गए। क्या बात क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, S1 S2 और S3 नीचे दिए गए, जिसके उपरांत एक पर्सन है, ये भी मैंने पढ़ाया आपको रैंकिंग कंपैरिजन में। C D से छोटा, देखो C छोटा किससे भाई, पर A और B से बड़ा है। देखो अब कई बच्चे इसको ऐसे लिख देते, D तो सबसे बड़ा है, C उससे छोटा है, हो सकता है B बड़ा हो A से, A बड़ा हो B से, दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमेशा दोनों बना के चलो। ये तो S1 बात कह रही है हमें, S2 कह रहा है D सबसे बड़ा है, तो S2 ने तो D को बड़ा फाइनल कर दिया, और S3 कह रहा है A B से बड़ा है, तो हम इस इक्वेशन को तो हटा दे, A B से बड़ा है, ठीक है। तीनों हमने पढ़ लिए। अब नीचे कह रहा है A B C D में सबसे छोटा कौन है, B, सबसे छोटा कौन है, B है। अब आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से ऊपर कथनों के हिसाब से कौन कौन सा है। अगर मैं S2 वाले को दबा दूं, S1 कह रहा है, S1 को फिर से पढ़ते हैं, C D से छोटा है, A और B से बड़ा है, क्या ये बात थी। अब S2 तो मैंने हटा दिया, अब मैं सीधा S1 पढ़ लिया मैंने, और मैं S3 पढ़ता हूँ। S3 कह रहा है A B से बड़ा है, तो सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है इसमें चारों में, क्या दो ही बात से हमें पता चल रहा है कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, पता चल रहा है। क्या मैं S2 की ज़रूरत है, तो ऑप्शन नंबर डी। आप देखो क्या लिखा है, S1 और S3 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, S2 की हमें ज़रूरत है, तो आंसर डी हो जाएगा। बात क्लियर है, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 7, एक से 100 के मध्य ऐसी कितनी पूर्ण संख्या है जिनमें एक अंक 4 है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है। अब देखो, एक तो 4 होता है, 4 तो 4 से डिवाइड है, एक 14 डिवाइड नहीं है, एक लाइन छोड़ के एक 24 वाला डिवाइड होगा, 34 नहीं होगा, 44 वाला होगा, 54 नहीं होगा, 64 वाला होगा, 74 नहीं होगा, 84 होगा, 94 4 से। इसके अलावा 41 42 43 44 होगा, 45 46 47 48 होगा। टोटल कितनी संख्याएं मिली, 3 3 6 1 7 और 5 12। बात समझ में आ गई। एक बार देखिए, इनमें कहीं ना कहीं 4 दिख रहा है, और 4 होना चाहिए, लेकिन 4 से डिवाइड नहीं होने चाहिए, तो 1 से 100 के बीच में 4 इन सब में होता है, बाकी 4 इसमें भी होता है। यहाँ भी होता है और यहाँ भी होता है, लेकिन ये सब बेटा 4 से डिवाइड है। अगर वो डिवाइड वाली पूछता तो ये आंसर लगाते हैं हम, 3 3 6 और 2 8। डिवाइड नहीं पूछ रहा तो ये लो, क्योंकि 1 से 100 तक, 1 से 100 तक के अंदर कोई भी संख्या काउंट करेगा सारी। जैसे 4 4 के बारे में पूछता है, कोई और भी पूछता, तो टोटल दोनों की मिला के आती 20, जिसमें कहीं ना कहीं 4 आ रहा हो, कहीं ना कहीं 4 आ रहा, तो 20 आती। लेकिन डिवाइड वाली 4 से 8, बिना डिवाइड वाली कितनी है, ये 4 से डिवाइड नहीं बतानी, बिना डिवाइड बतानी। क्या इनमें से कोई भी संख्या है जो 4 से डिवाइड हो, तो यही बताना। यानी 12 इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर। समझ में आ रही है। क्वेश्चन नंबर 8, कह रहे हैं, 8 को हम नहीं छेड़ेंगे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन चला जाता है आपको द्रव्यमान साइंस वेट वगैरह में, इसमें छोड़ेंगे हम इसको न्यूमेरिकल में। फिजिक्स का क्वेश्चन 9 नंबर पे चलते हैं। देखो, एक शिक्षक और 3 छात्रों की औसत आयु, एवरेज चल रहा था, हम पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। एक तो टीचर है, मान लो एक मैं हूँ और 3 आप लोग हो, टोटल कितने हो गए 4 की एवरेज 20 है, तो टोटल कितना होगा। हालांकि इसको शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हैं, 80। यदि तीनों छात्र समान आयु के हो,
कितने हो? समान आयु के हो। और शिक्षक तथा प्रत्येक छात्र की आयु में 20 वर्ष का अंतर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो मेरी और विमल की आयु में 20 साल का अंतर है। कितना अंतर है? इसके साथ भी मेरे 20 साल का अंतर है, इसके साथ भी 20 साल, तीनों बराबर आयु के। तो क्यों ना मैं पहले अपनी 20 शिक्षक जो अंतर है उसको अलग साइड में कर दूँ, बाद में जोड़ देंगे। कितना हो गया? 60 हो गया। अब ये चारों की है, अंतर वाली अलग करिए हमने, ठीक है। अब क्या होगा? चारों की आयु बराबर बराबर हो गई। तो चारों की बराबर बराबर, एक की कितनी हो गई? एक बच्चे की 15, दूसरे की 15, तीसरे की 15। ये तो स्टूडेंट। और टीचर की भी एक की, और जो अंतर था उसको बाद में फिर जोड़ दो। तो टीचर कितनी साल का हो गया? बात समझ में आ गई? तीनों स्टूडेंट की 15 15 15 45। आप ऑप्शन सिर्फ चेक कर सकते थे। तो टीचर की कितनी बच गई? टोटल 80 होनी चाहिए 35। 35 और 15 में अंतर, दूसरे के साथ भी 20 का, तीसरे के साथ भी 20 का। बात क्लियर है? कोई दिक्कत है? क्वेश्चन नंबर 10। दिमाग खुलेगा, बिल्कुल मज़ा आएगा क्वेश्चन अगर समझने का तरीका। बहुतों को नहीं आते क्वेश्चन भी। एक व्यक्ति ने 3 लाख में कार खरीदी, 3 लाख में बेच दी, उसे 20% की हानि हुई। उसने कार खरीदने में कितने पैसे खर्च किए होंगे? 3 लाख में बेची, कितने की हानि हुई? 80% की वैल्यू 3 लाख है। एक मिनट, तो भैया 100% की पूछी है, तो 3 लाख बटे 80 गुना 100, 20 का 80, 20 पंजे 100, 4 से काटेंगे 75,000, 75 गुना 5, 3 लाख। इस सवाल का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20% की यानी मतलब 80 की वैल्यू हो, तो अपने आप में कोई चीज़ कितने परसेंट की आती है? तो 100 की। क्लियर है? अभी 11 से लेके वो आर्टिकल्स टाइप के क्वेश्चन है ये। हालांकि ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होते हैं, पूर्व धारणा अजम्पशन रीजनिंग के। जब रीजनिंग की क्लास में एनटीपीसी के लिए अजम्पशन कराऊंगा तो उसमें इन क्वेश्चनों को मैं सोल्व कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूँ, सारे सोल्व नहीं करा रहा। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, जिसमें सिर्फ जिससे आप क्वालिफाई हो सकते थे बेसिक, जिसमें दिमाग नहीं लगता था और कम टाइम में, उन क्वेश्चनों को देखो। 18 नंबर सेम वही क्वेश्चन आ गया। देखो रैंकिंग कंपैरिजन का, S1 R P और Q से बड़ा। देखो हमेशा क्या करो, आप ऐसे लिख लो, R बड़ा है ना, P और Q में तो नहीं पता कौन बड़ा है। हमेशा दो चीज़ लेके चलोगे। S सबसे बड़ा नहीं है, हो सकता है S यहाँ हो सकता है S यहाँ हो सकता है S यहाँ हो, लेकिन बड़ा नहीं है। बड़ा कौन है? R। पूछा क्या है? कौन सबसे बड़ा है? क्या किसी एक बात से पता चल सकता था? कैसे पता चल सकता था? R P और Q से बड़ा है, S से तो बड़ा था ही नहीं, दिखा कहाँ फर्स्ट में, तो सेकंड में लिखा है। तो दोनों इक्वेशन हमें एक साथ चाहिएंगे, किंतु न तो अकेला S1 नहीं अकेला S2 पर्सन उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऑप्शन नंबर C सवाल का उत्तर। फर्स्ट वाले से बेटा कैसे बता सकते हैं? बता। नालायक सी लड़की पूछ रही। हाँ दोनों होंगे तभी तो बताएंगे। क्लियर? हाँ कौन बड़ा है? अच्छा तुम 4 बच्चे हो, इधर देखना, इधर सुन। तुम 4 बच्चे हो, P Q R S, तेरा नाम R है, तो P और Q से बड़ी है, ठीक है। बड़ा कौन हुआ चारों में से? कैसे? पहले फिर से सुन, P S R P Q, ठीक, तभी तो बता सकते हम। 19 नंबर देखो, n एक अभाज्य संख्या है, n को 4 से विभाजित करने पर शेष 1 आता है। ये 2 स्टेटमेंट दे रखी है। इसी स्टेटमेंट से क्वेश्चन है, 10 और 20 के बीच में एकमात्र प्राकृतिक संख्या है। 10 और 20 के बीच में संख्या आप सारी सोच लो जो प्राइम नंबर आते हैं, 11, 13, 17 और ऐसी कोई संख्या जिसको हम 4 से डिवाइड कर रिमाइंडर 1 आता हो। 17 भी और 13 भी, दोनों में 1 आता है, ठीक है।
अब इसमें लिखा है कौन सा उपयुक्त प्रश्न के लिए सही है। तो क्या मैं एक के माध्यम से बता सकते थे, एन एक अभाज्य संख्या तो कोई भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ उत्तर के लिए पर्याप्त है, न तो अकेला S1 न अकेला S2 उत्तर के लिए पर्याप्त। बात समझ में आ गई। देखो इसमें मैथ ऐसे पूछता घुमा फिरा के और कुछ नहीं। 20 नंबर, उनका गुणनफल 21 है, उनका योग 10 है। अच्छा, कभी भी आप जोड़ से नहीं देखोगे, जो गुणनफल लिखा होता है मल्टीपल, मल्टीपल कितना दे रखा 2 नंबर का, आप 21 मल्टीपल कैसे कैसे बना सकते हो। और कोई नहीं। जहाँ जोड़ में 10 आ रहा हो, कौन सा आ रहा है, इसको हटा दो। 10 आ रहा है, 3 और 7 उनका योग 10 है। वे संख्याएं क्या हैं। अब आप बताओ क्या कौन अकेला दे सकता है इसका आंसर हमें, क्योंकि यहाँ 22 भी बन रहा जो। तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, न तो अकेला S1 नहीं अकेला S2 उत्तर। बोलो क्लियर है। 21 नंबर पे चलते। देखो 21 नंबर कितना प्यारा क्वेश्चन है, पिछली बार भी आया था। मैंने 2017 वाला C-सेट का सॉल्यूशन डाला था, उसमें भी क्वेश्चन कराया था। बच्चा इसको सोल्व करता है, सोल्व नहीं करना है, हमेशा इसका ऑप्शन उठाओ मार दो। पहला बॉक्स में काटा, काटे का मतलब मैंने 3 लिया था। दूसरे बॉक्स में काटा प्लस 1, तो मैंने 1 के बाद 13 ले लिया, फिर 53, फिर और जोड़ आना चाहिए 133। जोड़ के देख लो, 3 6 9 12 और 1 13, 4 3 7 5 12 और 1। तो ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर हो। 2 से चेक करके देख लो, आएगा ही नहीं। अब कई बच्चे इसको क्या करते हैं, पूरा भी छोड़ते हैं। नहीं, इसको मैंने ऐसे लिख के, क्या पेपर में ऐसे लिख के नहीं करना है। पेपर में आपके पास देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, आप देखो लास्ट में नंबर लिख लो। जैसे मैं एक बार बना देता हूँ, जैसे ये बॉक्स आपको और अच्छे से समझिए। ये बॉक्स ये है। अगर आप 2 लेते हो, देखो यहाँ 2 लेते हो, 2 4, पूरा नहीं लिखना मन में, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 और 1, क्या 2 आया, 3 लिया आपने, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 1, क्या 3 आ रहा है। अब हम पूरा जोड़ के चेक कर लेंगे। आए समझ में, इसको करने का तरीका ये हो। क्लियर। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर 21। बहुत सारे बच्चे इसको फंसते हो, 4 ऑप्शन लिखते हैं फिर सोल्व करते हैं, गधे होते हैं। बिल्कुल बेसिक सी बात है। आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.2 फुट की छड़ें हैं। एक तो 7.5 फुट की है और एक 3.25 फुट की। आप कम से कम कितनी लंबाई नाप सकते हो। अब कई बच्चे इसमें कम से कम की बात चलती है तो क्या कर देते हैं, वो SCF निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं, SCF। आप ये देखो, अगर कॉमन सेंस की बात है, अगर हम मैथ पढ़ रहे हैं तो हम क्या निकालते हैं यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे SCF निकालते हैं बेटा, दोनों ऐसी संख्या जिससे कट जाए तो SCF हमारा कितना होना चाहिए था। लेकिन अगर हम SCF की बजाय, क्योंकि मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड पेपर है, तो हमारा आंसर होना चाहिए था ये। अगर हम रीजनिंग का लगाते हैं, इसने शुरू में लिखा जो आपको स्ट्रॉन्ग लगे, पहले पेज पे लिखा हुआ है कि ऑप्शन अगर 2 सही लगते हैं आपको, जो आपको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे उस पर टिक लगाओगे। तो मुझे स्ट्रॉन्ग लगा दूसरा रीजनिंग के तरीके से, तो मैथ का तरीका होगा। मुझे लगा रीजनिंग के तरीके से सही कि एक लड़की 3.25 फुट की, एक 7.5 फुट की, 3.5 को डबल करेंगे 6.5 फुट, 6.5 फुट में से 7.5 घटाएंगे। भाई मान लो 3.5 की एक छड़ी, 3.5 की एक छड़ी और बराबर में 7.5 की एक छड़ी, तो 3.25 कितना हो गया, और टोटल कितना, तो बची कितनी। तो मैं तो डायरेक्ट सोचूंगा तो 1 फुट ही नाप सकता हूँ, इससे तो नाप ही नहीं सकता SCF से। तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा लग रहा है, इसलिए मैंने इसका आंसर 1 फुट लगाया, ऑप्शन सी। बाकी आपकी इच्छा है जो आप लगाना चाहो, मैथ वाली चीज़ को गलत सवाल है।
क्योंकि देखो बेटा 3.25 3.25 टोटल कितना हो गया 6.5 है कितना 7.5। अगर मैं 3.5 ऐसे एक बार ऐसे करूँ यहाँ तक 3.5, फिर मैं इसको ऐसे घुमा के ऐसे करूँ, बची कितनी, तो कम से कम कितनी लंबाई ना सकते। बात क्लियर है। 22 नंबर। तेईस नंबर बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 23 नंबर मतलब इससे बढ़िया क्वेश्चन नहीं मिलेगा आपको। 14 रीजनिंग का क्वेश्चन है। 18 20 24 30 32 बहुत बच्चों से नहीं आया हुआ क्वेश्चन। करना कैसे होता है देखो, फिर गैप, फिर गैप, फिर गैप, यहाँ गैप, तो अब ध्यान से सुनेंगे आप। देखो यहाँ 4 का गैप, फिर 4 और 2 6 का गैप। अगर हम 6 और 4 10 का गैप लेते हैं तो ऑप्शन में 42 है, जो कि हमारे पास है नहीं। तो हम क्या करेंगे, 4 और 2 6 का ले लिया, तो हम क्या करते हैं 6 और 2 8 का गैप लेते हैं। तो आंसर कितना है 40, यानी डी ऑप्शन इस सवाल का। अभी भी समझ में नहीं आया तो हम क्या करते हैं, एक बार और कर लो आप। 2 2 2 4, तो आगे भी कितना गैप आना चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 2 आ रहा है, यहाँ कितना 4 और 2 6, 2 और 6 जोड़ेंगे तो 32 और 8, 3 बार गैप मार लो। बात समझ में आ गई। जब एक बार गैप में रीजनिंग का क्वेश्चन ना निकले 2 मारो, 2 में ना निकले 3 गैप, 4 गैप तक तो आ ही जाता है कैसा भी क्वेश्चन। क्लियर है। जो 24 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल प्राइमरी क्लास वाला क्वेश्चन। अगर आप पढ़ोगे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन, नहीं तो प्राइमरी क्लास। ऐसा केंद्रीय विद्यालय के प्राइमरी टीचर के पेपर में भी आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। इसने कहा एक पुस्तिका है जिसके पन्ने सामान्य रूप से है, पहले पन्ने की संख्या 1 से आरंभ करते हुए इस पुस्तिका से एक पन्ना फाड़ लिया जाता है। बचे हुए पन्नों पर अंकों का योग 195 है, तो फटे हुए पन्ने पे कौन सी संख्या। अब टोटल अंकों का 195। अगर मान लो आपको इतना सा मैथ आता है, 1 से 10 का जोड़, 1 से 10 तक का जोड़, तो आप ऐसे करते थे 10 गुणा 11/2 n+1/2, तो 55 आता था। 1 से 10 में तो जोड़ नहीं आ रहा। अगर मैं 1 से 20 तक की बात करूँ तो आप ऐसे करते थे, तो कितना आ रहा था 210। अगर 19 तक की बात करूँ तो 1 से 19 तक का निकालना चाहो तो कितना आ रहा है भाई, यानी 20 तक के जोड़ के बीच में ही है, कोई एक पन्ना फाड़ा हुआ है। अगर ऑप्शन 5 और 6 को हटाऊँ तो 5 और 6 कितना होता है, तो 210 में से 11 घटाऊँ कितना आना चाहिए 199। लेकिन क्वेश्चन में कितना बोला है, तो पहला ऑप्शन 5 6 घटाऊँगा तो 11 घटाएंगे तो 199 आएगा, तो ये तो गलत है। यानी मैंने कहा 5 और 6 11 घटाऊँगा तो बेटा 199 आना कितना चाहिए, ये तो गलत है। दूसरा ऑप्शन है 7 8, 7 और 8 अगर मैं 15 घटाऊँगा तो कितना आना चाहिए, तो यानी ऑप्शन बैठ गया। 20 सवाल का उत्तर है 7 और 8। कॉमन सेंस, कॉमन सेंस नहीं, कॉमन सेंस। क्लियर है। 25 नंबर। पच्चीस नंबर कह रहा है, देखो कितना घटिया क्वेश्चन। 25 नंबर ए बी या डैश थी, ए बी या डैश थी, सी फिर बी फिर सी फिर बी या डैश थी, सी डी ई डी या डैश थी। आप कहेगा पहले तो उन्हें आंसर क्यों भरे। अच्छा मैंने जानबूझ के भरा, अगर मैं काउंट करके करता तो काउंट करके नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ सीरीज नहीं बनती, लास्ट में ई आ रहा है, यहाँ तो सी है। क्योंकि सीरीज बनी नहीं रही, काउंट करने वाली सीरीज नहीं दी उसने फंसाने वाली सीरीज दी कि लास्ट में ई डाल दिया। करना है क्या, आप देखो कितनी बार ए आ रहा है, देखो 1 2 और 1 3 बार ए आ रहा है, कोई और बार तो नहीं आ रहा। ए 3 बार, बी कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4
5 बार। अब उसके बाद की बात करो, सी कितनी बार आ रहा है, देखो 1 2 3 4 5। अब आप डी काउंट करोगे, डी कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है। अब आपको ये कौन सा तरीका बता रहा है, ए तो 3 बार ले लिया, बी 5 बार, सी 5 बार, डी 5 बार। अगर या तो मैं ई को भी 5 बार लूँ, इतने फिलिंदा ब्लैंक्स नहीं दे रखे। ठीक है, यानी कम से कम इनके बराबर, इनसे ज़्यादा तो आ नहीं सकता, या इनसे कम। तो इनसे कम वाला देखो ई वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है। अगर मैं मान लो पहला ऑप्शन उठाता तो बी 6 बार हो जाता, लेकिन बी कितनी बार चाहिए हमें, 5 ही बार। दूसरा ऑप्शन उठाता तो बी 6 बार होता, क्योंकि बीच के अक्सर तीनों 5 बार। इसलिए तीसरे ऑप्शन में क्या है, बी 5 बार है, सी भी 5 बार, डी भी 5 बार, और ई कितनी बार आ रहा है, इसलिए हमने इसका ऑप्शन क्या लगाया था, इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है 25 का सी ऑप्शन। 26 नंबर, एक ये क्वेश्चन आया था जिसमें 1 मिनट लगी थी 25 नंबर में, नहीं तो बाकी सब में 10-10 सेकंड के क्वेश्चन लगे थे। देखो A3BC, ये 5वीं क्लास की बुक, NCERT की बुकलेट का क्वेश्चन है। कौन सी क्लास का है, 5वीं क्लास, UPSC ने छाप रखा है। 5th क्लास का क्वेश्चन है, DE2F, इन सबको जोड़ दे और अंक संख्या को जोड़ कितना दे रखा है, 15,902। ए और डी के बीच का अंतर बताना है। किसके अंतर बताना है, ए और डी के बीच का अंतर बताना है। अब इस ए और डी के अंतर के लिए हम क्या करते हैं, कई बच्चे अपनी अपनी वैल्यू पुट करते हैं। क्या पुट करते हैं, वैल्यू। आप ऐसी वैल्यू सोच के देखो कि यहाँ पे 2 आ जाए। मान लो मैंने 1 ले लिया, कितना ले लिया, 2 आने के लिए यहाँ भी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए, 1 बिल्कुल होना चाहिए। अब 1 और 1 कितना हो गया, यहाँ 0 लाने के लिए कितना लाना पड़ेगा, 8 और 2 बचा कितना, 1। 1 और 3 जोड़ेंगे कितना बचा, कितना 4 और 5। वेरीफाई हो रहा है अभी नहीं। 15 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे 1 को 8 मान लो, 1 को 7 मान लो, क्योंकि अलग अलग नंबर जो मर्जी मान लो, 1 को 9, 1 को 6 मान सकते हो, 1 को 9 मान सकते हो, 1 को 6 मान सकते हो, 1 को 8 मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। मान लो मैंने ले लिया यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। आप कहोगे सर 8 और 7 क्यों नहीं लिया, तो 8 इसलिए लिया क्योंकि 8 किसको मान चुके हो, बी को। और 7 और 8 मानते तो 8 डी को नहीं मान सकते, बी को मान चुके, इसलिए क्या लेना पड़ा, नोर शेयर। पूछा क्या इस क्वेश्चन में, ए और डी का, तो ए और डी का डिफरेंस 9 और 6 का अंतर कितना है, ये इस सवाल का। क्लियर है। और कोई वैल्यू किसी के दिमाग में आ रही हो, किसी को सोचो 10 और 5 मान ले, है कोई ऐसा, एक अंक की संख्या एक ही मानते, 10 2 अंकों की हो जाएगी। 8 7 मान नहीं सकते, 9 6 से 15 आता है, और छोटी संख्या मान के देखो 7 6 तो 13 होता है, बची नहीं कोई भी संख्या, 8 आ चुका, बी का हो गया। क्लियर है बात, ये कॉमन सेंस की बात होती है। 27 नंबर देखते हैं 27 क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल 27 नंबर, S1 S2 नीचे दिए गए 51 पृष्ठों की एक पुस्तक में किसी भी पृष्ठ पर 2 से अधिक रेखा चित्र नहीं है। यानी मैक्सिमम कितने चित्र हैं, 2, और मिनिमम अगली लाइन में लिख रखा है कितना, 1। क्या पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र हैं। आगे पढ़ते हैं। दोनों कथन S1 और S2 प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, किंतु न तो अकेला है नहीं अकेला। अब देखो क्या इस पुस्तक में 100 से अधिक रेखा चित्र, क्या हमें ये पता है 51 में से 51 पे 2 से अधिक है, नहीं पता ना। हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा, कम से कम एक रेखा चित्र है, हो सकता है 30 पे एक रेखा चित्र, हो सकता है 40 पे हो, तो न तो एक इस सवाल का उत्तर देने के लिए पर्याप्त, नहीं 2। ऑप्शन नंबर सी सवाल का उत्तर। क्लियर है, आगे बढ़ जाएं।
देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन मिला आपको, 28 नंबर। कौन सा क्वेश्चन है? 28। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ क्लास में कराया है तुम लोगों को। जिन बच्चों ने मेरे से मिक्सड एलिगेशन पढ़ा है उसके लास्ट में मैंने एलिगेशन लगाया था। एलिगेशन में क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया, सेम। इसने बोला गर्ल्स और कौन से, अंग्रेजी इंग्लिश की बात चल रही पहले, तो हिंदी की बात नहीं कर रहे। और यह बॉयज, गर्ल्स के 9, बॉयज़ के कितने, दोनों का मध्य कितना है? अगर हम घटाते हैं तो 8.8 में से 8 गया, 9 में से गया, पॉइंट से पॉइंट 4, 2 से काटा, अनुपात कितना आ गया? यानी लड़कियां 4 थी और लड़के कितने थे? 1। अब अगली लाइन में हिंदी में लगाओ। हिंदी में लड़कों के कितने थे? लड़कियों के थे, गर्ल्स के 8 और बॉयज़ के थे, मैंने कहा नंबर कितने, तो 8 गुना 4 और 7 गुना 1, टोटल कितना हो गया? और टोटल बंदे 5 से काटना, 5 7 है 4, 5 8 है 7.8। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्लियर है। क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ बेटा, एनटीपीसी जिसको देना है, ये क्वेश्चन 3-3 पूछे हुए एक सेट में। एक सेट में कितने क्वेश्चन? 3-3 क्वेश्चन। इनको दिमाग में रखना। 29 महा घटिया क्वेश्चन, इससे घटिया क्वेश्चन कोई नहीं मिलेगा। अपने पेपर में देखते रहो क्वेश्चन, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक परिवार की 2 पीढ़ी है, PQRSTU, 3 पुरुष 3 महिला, टोटल सदस्य 6, जिसमें से 3 बड़े जानवर है, 3 छोटे जानवर। वो आप 6 जिसको बड़ा समझना, जिसको बड़ा इसको छोटा समझना। 2 मैरिड कपल है, यानी मैरिड कपल का मतलब 4 आदमियों की शादी हो रखी है। 2 मैरिड कपल, 2 विवाहित जोड़े का मतलब 4 लोग शादीशुदा है। तो अनमैरिड कितने हो गए? यानी अनमैरिड लोग हो गए 2। ये पेड़ है। आगे पढ़ते हैं। यूपी की पुत्री है। यू किसकी पुत्री है? पुत्री है, लेकिन किसकी है? QR की सास है। क्यू सास है किसकी? मान लो मैं गलती से इसकी शादी करा दूं और R की सास है, R से शादी कराते, QR की सास है, यानी Q इसकी माँ होगी। अगर ऐसा क्यों करा, मैंने ले लिया, मेरी मर्जी। T अविवाहित पुरुष है, T अविवाहित अनमैरिड है, अलग से लिख दिया। S एक पुरुष है, अगर S अनमैरिड, S की शादी यहाँ भी हो सकती है, S की शादी मैंने यहाँ करा। ठीक है। अब इन दोनों में से एक पति होगा, एक पत्नी होगी, कोई भी हो सकता है। ये पति, ये पत्नी हो सकती है, या ये पत्नी और ये पति, 3 मेल 3 फीमेल का है। अब बताने कौन सा सही है। R U का पति, हम कह सकते हैं U का पति, हो सकता है पत्नी हो। R S की पत्नी है, पता नहीं हमें किसकी है, हो सकता हो। S अविवाहित है, हो सकता है T तो अविवाहित आ चुका, हो सकता है U होगा, सकता है। क्या पॉसिबिलिटी पता कौन है अविवाहित? तो उनमें से कोई नहीं ऑप्शन होगा, D ऑप्शन। कुछ नहीं कह सकते कौन विवाहित है कौन विवाहित नहीं, हमें ये नहीं पता। तो सारे विवाहित है कि विमल विवाहित हो सकता है, पीछे शादी कर रखी हो या विवाहित बन के पढ़ रहे हो, हमें ये भी नहीं पता। गलत कह रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है लड़के ने 5 शादी कर रखी हो, 2 दिन पहले, हमें क्या पता किसने क्या कर रखी। नहीं विकास। 30 नंबर देखो कितना घटिया क्वेश्चन मैंने कैलेंडर में कराया है। 12 जनवरी को रविवार है। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। 12 ले लिए, कितने बचे? 19। 7 से डिवाइड करेंगे 19 को, 5। फरवरी, ये जनवरी की, बड़े 12 ले लिए, बचे कितने जनवरी में? 19। 19 को 7 से डिवाइड करते, 7 दूनी 14, बचे कितने? फरवरी। नॉर्मल होगी तो लीप को मैं नीचे लिख रहा हूँ। मार्च 31, भाई 0 का मतलब क्यों? 28 होंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो 0।
29 होंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे तो मार्च में 31, 7 चौक 28, 3, अप्रैल में 30, 7 चौक 28, 2, मई में 31, 3, जून में 30, 2, और जुलाई लेनी हमें एक तो 12 और एक 15। तो मैं पहले 12 से सोल्व कर लेता हूँ। अगर जुलाई 12 लेते, 7 दूनी 14, 7, कितने बचे? 5। अगर 12 जनवरी को रविवार है, संडे है, तो ये संडे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठीक नहीं। जोड़ लो, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 5, मैं इस पे गोला लगाता हूँ, फिर से जोड़ो, 5 और 2 7, 7 और 3 10 और 2 12 और 3 15 और 5। क्या नॉर्मल ईयर होती तो 20 आ रहा है, 7 से डिवाइड तो नहीं है तो संडे नहीं आ रहा। लीप ईयर होती तो कितना आ रहा है? 7 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर सेम हो रहा है। यानी 12 तारीख अगर लीप वाला ऑप्शन है 12 जुलाई को तो आंसर ठीक है। कौन से में? सी में अधिक वर्ष मतलब लीप वर्ष है, तो ऑप्शन नंबर 15 तो हमें चेक ही नहीं करना। दोनों में जो छोटी संख्या उसको हमने चेक करना। क्लियर है? कोई दिक्कत? 30 के बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे। ये मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, दिल्ली पुलिस के पेपर में बार बार पूछा जाता है, ध्यान से समझना। 37 नंबर, सैंतीस 37 कह रहा है बेटा। 1 गुणा 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 गुणा 30, फिर कह रहा है गुणा 35 गुणा 40 गुणा 45 गुणा 50 गुणा 55। इनको गुणा करके लास्ट में कितनी जीरो आएंगे? आप कई गधे होंगे तो गुणा करने बैठ जाए। क्या होंगे शिवम? ना मतलब गधे होंगे कई गुणा करने बैठ जाए। गुणा नहीं करनी, देखो करना कैसे। देखो सबसे पहले आप ये बताओ जीरो किसके मल्टीपल से बनती है? तो 2 के मल्टीपल से या? तो अब इस क्वेश्चन में आपको 2 और 5 निकालने, बाकी सबको भाग में फेंक 2 और 5 निकालने से। यहाँ 5 है, 10 को क्या लिख सकते हैं हम? ये ले लिया, ये ले लिया। 15 को 3 गुणा 5, 3 को छोड़ दो, हमने 5 ले लिया। 15 को लिख सकते हैं 3 गुणा 5, हमने 5 ले लिया, 3 से तो शून्य बनेगी नहीं। 20 को क्या लिख सकते हैं? इसको तो बंद ही कर दो, इसकी जरूरत नहीं है आज। 25 को क्या लिख सकते हैं? 30 को 2 गुणा 10 गुणा 3, 3 की तो हमें जरूरत नहीं है तो इसको तो हटाओ। 35 को 5 गुणा 7, 7 की तो जरूरत नहीं है। 40 को 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 45 को 5 गुणा 9, 9 की तो जरूरत नहीं, हमें 2 और 5 की जरूरत है तो 5 में। 50 को 2 गुणा 5 गुणा, 55 को 5 गुणा 11, 11 की जरूरत तो नहीं हमें। 60 को यही लिख सकते हैं, 3 की तो जरूरत नहीं है। अब देख लो दोनों में जो कम हो वो आंसर होगा। 2 कम है, 5 कम है। 5 कितने दे रखे इसमें? 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 5 कितनी बार है भैया? 14। 5 कितनी बार है? अब 2 काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 कितनी बार है? जो दोनों में कम होता है उतनी जीरो आएंगे। कौन सा कम है? कितनी बार है 2? तो 10 जीरो। देखो कभी भी पेपर सोल्व करो किसी भी चीज़ का, उसको समझना बहुत जरूरी होता है। पेपर से हम उन क्वेश्चनों को सोल्व कर लेते हैं जो नए क्वेश्चन, हमें पता चलता है तरीका कैसे सोल्व होता है। कितनी जीरो आ जाएंगे? 10 जीरो। कराए ना क्वेश्चन जीरो वाला नंबर सिस्टम ना? हाँ, आगे बढ़ते, मिटा दो। कई बार जीरो वाला ऐसे भी पूछता है कि 1 से 100 तक की गुणा में टोटल कितनी जीरो आएंगे। तो फिर मैंने इसका शॉर्टकट बताया था, ऐसे याद हो। कितनी जीरो? क्योंकि 1 से 100 तक की गिनती में कौन सी संख्या कम आती है? 5।
तो 5 से करते, अगर 2 कम आता तो 2 से करते। क्लियर है? 38 एक्स वाई जेड 3 अंकों की एक संख्या है जहाँ x प्लस वाई प्लस जेड 3 का गुणांक नहीं है, तब x प्लस वाई प्लस जेड वाई जेड एक्स वाई विभाज्य नहीं है। देखो कितना घटिया क्वेश्चन, हमेशा इसका आंसर नो होता है। ऑप्शन बी इस सवाल का उत्तर। आप कहेगा तेरे को तो पता था, मेरे को कैसे पता। कोई भी 3 अंकों की संख्या बोल जिसका जो 3 से डिवाइड ना हो, जो मन में आए। 3 अंकों की है, 200, 400, 600, अबे कोई एक संख्या बोल। 200 सिर्फ 3 से डिवाइड नहीं है। अगर मैंने इसको x ले लिया, इसको y, इसको जो मर्जी संख्या, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसका आंसर हमेशा 9 होगा। 9 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी सब से डिवाइड होगी। 3 से भी होगी, 37 से होगी, और तीनों के जोड़ से भी होगी। एक्स वाई जेड, दूसरा लिखा वाई जेड एक्स, तो y क्या है 0, जेड क्या है x कितना है, फिर क्या लेना है हमें जेड एक्स वाई, जेड कितना है x कितना है, जोड़िए सबको 222। पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ 2 जमा 0 जमा 0। देखो ये हमेशा 3 से डिवाइड होगी, 37 से डिवाइड होगी, 6 से ज़्यादा देखो, और इन सब के तीनों के जोड़ से डिवाइड होगी। किससे डिवाइड नहीं होगी? जब भी ऐसा क्वेश्चन है 3 अंकों वाला, हमेशा क्या आंसर लगाओगे? सिर्फ 9 से डिवाइड नहीं होगी, वो सबसे होगी। जो मर्जी, कोई और चेक करना, कोई संख्या बोल के, कोई और संख्या चेक करके बताओ। 113, ये मिटा दूँ पहले। 113, देख 113 वाई जेड एक्स 1 3 1, 113 बोला है भाई ने। जेड एक्स वाई, जेड एक्स सबको जोड़, 3 1 4 और 1, 1 और 3 4 और 1। हमेशा याद रखना, कभी भी ये संख्या जो भी आएगी वो इस टेबल में आएगी। जोड़ के देख लो। और ये जो संख्या आएगी जो इस टेबल में आएगी, ये नहीं आ सकता 999। वो 9 से डिवाइड नहीं होगी, बाकी सब से डिवाइड होगी। ये 37 से डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है, और x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिवाइड है। क्लियर है? हाँ करके देख लो, प्रियंका कर रही हूँ, बता दूँ। चलो 39। देखो ये कितना घटिया क्वेश्चन है। अच्छा ये बताओ, इसमें पूछा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो सबसे बड़ी कौन सी होगी? अब को ऐसा कैसे देखते ही बता दिया। देखते ही मतलब देखो, माइनस के साथ जिसमें बड़ा घट रहा होगा वो बड़ी होगी, प्लस वाली छोड़ो। माइनस में बड़ा किस में घट रहा है? तो आर बड़ा। कैसे? अच्छा तुम मन में कोई बच्चा ऐसा बता दो, पी की वैल्यू कितनी मानो? 2016, 17, 18, 19, 20 कितनी मानो? जो आराम से आपको कैलकुलेशन में आसान लगे। अरे कितनी मानूं? 2000। पी की वैल्यू 2000 मानी, 2000 में से 2016 का कितना आया? -16। ध्यान से सुनना, मैं भी 2000 से बताऊंगा नहीं, हालांकि मैं अपने तरीके से बताऊंगा। यहाँ -16 लाने के लिए यहाँ कितना होना चाहिए? क्यू की वैल्यू -16 लाने के लिए माइनस का 2033 होना चाहिए। ठीक है, पी हमने कितना माना था और क्यू कितना मान लिया? 2033। मैं इसको ऐसा अलग से लिख देता हूँ। क्यू ले लिया 2033 माइनस का। अब ये -16, क्योंकि चारों बराबर है, -16 लाने के लिए कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2034 होगा। तो कितना होना चाहिए? 2000, तभी -16 है।
और ये -16 लाने के लिए कितना होना चाहिए? कौन सी संख्या बड़ी दिख रही है आपको? अबे ये माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये प्लस की और ये प्लस की, दोनों में कौन सी बड़ी है? 2002। अब कहोगे इतनी बड़ी संख्या क्यों मानी? वो घटिया था इसलिए, बड़ा का दिमाग था घटिया इसलिए मान ली। जब भी ऐसा क्वेश्चन लगे, अगर आपको नहीं विश्वास हो कि जो बड़ी वाला आंसर होता है, आप इसको 0 बना लिया करो। कितना बना लिया करो? अगर हम इसको 0 बनाएंगे तो पी को कितना मानना पड़ेगा? 2016 में 2016 घटाएंगे 0। इसको भी 0 बनाना है तो क्यू की जगह कितना होगा? इसको भी 0 बनाना है तो कितना होगा? और इसको भी 0 बनाना है तो देखो सब में सबसे बड़ी कौन सी है? किसकी वैल्यू है? ये आंसर। क्या बना लिया करो? 0। क्लियर है? 40 नंबर। पाँच अंकों की कितनी अभाज्य संख्या अंकों को 1, 2, 3, 4, 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति किए बनाई जा सकती है? 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं अंकों 1, 2, 3, 4 और 5 के द्वारा बिना अंकों की पुनरावृत्ति ना? अच्छा एक बात बताओ, कई बच्चे इसको इतना दिमाग लगाते हैं, इतना घटिया बच्चे होते हैं वो, मैं उनको कह नहीं सकता। इनसे एक प्राइम नंबर बनाने कितने बन सकते हैं? कोई बच्चे बैठ जाएंगे, सबका यूज होना चाहिए। अच्छा आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ी है? कोई संख्या 3 से कब डिवाइड होती है? जब सबका सम 3 से हो। मान लो मैंने ये लिखा 3 और 3 6 और 6, सबका जोड़ 12 तो 3 से डिवाइड है, यही पढ़ा होगा। आप पाँचों का यूज करना, प्राइम नंबर बनाना, बन ही नहीं सकता क्योंकि पाँचों को जोड़ के देखो, 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14 और 1, आप चिक कैसे भी लिख लो, लास्ट में एक लास्ट में तो कुछ भी, जोड़ 15 ही आएगा। क्या प्राइम नंबर कोई बन सकता है? तो आंसर क्या होगा? 0 यानी 0, ऑप्शन नंबर ए। कोई बन ही नहीं सकती। कई बच्चे कहेंगे पेपर में तो नहीं कितनी बड़ी संख्या हम कैसे बनाएं। नाले को लॉजिक पढ़ के चीज़ों को देखोगे तो बहुत आसानी लगेगी चीज़। 41 नंबर, ये मैंने आपको कल परसों ही टॉपिक ख़त्म कराया, हालांकि कराने की जरूरत भी नहीं होगी, सबका बिल्कुल ठीक किया है। यहाँ पे सारी चीज़ ठीक की है आप लोगों ने, आप इंटेलिजेंट बच्चे हो। x किसी कार्य का 20%, 20% का मतलब 1/5, x 1/5 8 दिनों में, तो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा x से? y 25% का मतलब 20 का मतलब 1/5 और 25 का मतलब y 1/4 करता कितने दिनों में? तो 4/1 हो जाएगा पूरा। एलसीएम ये 3 और ये 120/8, x + y कितना आंसर आना चाहिए? लेकिन बोला है 40% का हमको, 40% का मतलब तो इसका 2/5 कराया है क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इस सवाल का उत्तर। क्लियर है? 42 क्वेश्चन नंबर मैंने कराया है। और कई बच्चे इसको पढ़ते हैं 42 वाले। कौन सा? ये टॉपिक पढ़ाया हुआ है मैंने, हालांकि एक बार पीछे की क्लास ले लियो, जो टॉपिक नया शुरू होगा उसमें कवर हो जाएगा। 20 का मतलब 1/5, 5 इधर जाके गुना कर दो, ये 1/4, 4 इधर जाके गुना कर दो। दोनों का एलसीएम 40 से डिवाइड करेंगे, 24 से करेंगे, दोनों को जोड़ा 3 और 5 8, 120/8 है 15 और 40% का मतलब 2/5। उस दिन जो टॉपिक शुरू किया था मैंने 2 क्वेश्चन कराने के बाद छोड़ा था, वही था। इसके बाद कराऊंगा एवरेज के बाद। 42 नंबर, कभी भी बेटा ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 42 नंबर आपको 2v 3v 4v कुछ भी दे, आप 2 3 4 मान लो। 2 3 4 का एलसीएम 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे। मैंने कहा 3 दूरी है, एवरेज स्पीड के लिए मैंने तीनों को गुणा करनी थी। 6 4 10 और 3 12 3 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी किसके बीच में? 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर सी 2v और 3v के बीच में। आपका दिमाग करे अब 3 4 5 मान लो, तो 3 और 4 के बीच में आंसर आएगा।
ठीक है, 4 5 6 मान लो तो आंसर 4 और 5 के बीच में है। बात समझ में आ गई? मिटा दूँ तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर आपको वी मानना तो वी वाला ले लो, ऑप्शन नंबर सी 2v और 3v के बीच में रहेगी, ये 2 पॉइंट समथिंग आ। क्लियर है? कई बच्चों को नहीं समझ में आया, मैं फिर बता देता हूँ। 2v 3v 4v एलसीएम ले लिया हमने 12, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4। एवरेज स्पीड निकालने का मैंने तरीका बताया था। कई बच्चे याद करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं ना। मैंने कहा कितनी है टोटल एलसीएम, कितनी दूरी थी, 3 हो तो 3 से गुना, 4 होती तो 2 होती तो सबको जोड़ो, 6 4 10 और 3, 20 से v काट दो, क्या 2 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी 2 और 3 के ऑप्शन नंबर सी सवाल कर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 43। एक वर्ग और एक वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की न्यूनतम संख्या। ये तो वर्ग हो गया, प्रतिच्छेदन बिंदुओं की न्यूनतम संख्या कितनी हुई? यहाँ से अगर कोई बच्चा गए नहीं तो हमने 2 मानी, 2 बार प्रतिच्छेद किया, एक ही बार प्रतिच्छेद करिए दोनों को। और आप बार बार करना चाहो बार बार भी कर सकते हो। सर्कल के अंदर तो इनफाइनाइट कितनी बार भी मिला लो, क्या 2 ही होते हैं क्या? बोथ। तो पहला ऑप्शन गलत। और वर्ग और वृत्त के प्रतिच्छेदन के बिंदुओं की अधिकतम संख्या 8, क्या इसमें 8 ही बना सकते हैं हम? कितने भी बना सकते हैं इसमें तो इतने ही बनेंगे। क्लियर है? तो दोनों पॉइंट गलत है, ना तो पहला ना ही दूसरा, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर। क्लियर? 43 ऑप्शन। आगे बढ़े। 44। अब आप एक चीज़ समझना, 44 के लिए बेसिक सी बात है। मान लो ये नदी बह रही है, ये ऐसे नदी बह रही है ऐसे, यानी यहाँ से ऐसे पानी जा रहा है, जिसमें नाव की चाल ले ली हमने x, और पानी को बोलते हिंदी में तो डाउन स्ट्रीम, हिंदी में बोलते अनुप्रवाह। जिधर पानी बह रहा उधर बहेंगे तो अप स्ट्रीम, यानी मान लो इधर ज़बरदस्ती इधर तैरना में, नाव इधर चलानी, तो पानी तो इधर आ रहा है, नाव ज़ोर से चलाएंगे तो दोनों क्या होगी, कुछ देर तक नाव चल सकती है, फिर बाद में बैक मारने लग जाएगी। अब इसने बोला है नाव खेने में आधा समय लगता है धारा की दिशा से उसमें अपोजिट में, तो आधा समय लगेगा उधर जाके, तो इधर को 2 से गुना कर दे, क्या दोनों बराबर हो जाएगी? नहीं हो जाएगी। तो भाई इधर आधा लगेगा तो इधर 2 से गुना कर दे, सोल्व करना, x प्लस वाई, एक्स को इधर ले आए, 2x में से x गया x, 2y और 1y, तो x बटे y का रेशियो, ऑप्शन नंबर डी सवाल का उत्तर कौन सा हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर। 45 नंबर क्वेश्चन मतलब बेसिक क्वेश्चन ही था, ऐसा क्वेश्चन था जिसको बोल सकते हैं हम बड़े से बड़ा लेवल का क्वेश्चन, बच्चे नहीं तोड़ पाते जिसको। कैसे? बहुत बच्चे नहीं सोच पाते। ये पहले ही पूछ चुका है, ऐसे कितने जोड़े जिनके संख्या, ऐसे कितने जिनके वर्गों का अंतर 63 है। आप वर्गों का अंतर 63 देखो, ऐसे 2 ही पेयर होते हैं, एक 8 और एक 8 का स्क्वायर होता है कितना, और 1 का स्क्वायर है, दोनों का अंतर। एक तो पेयर ये होता है, दूसरा पेयर होता है 12 और 9, 12 का स्क्वायर ये याद करना होगा, 9 का स्क्वायर, दोनों का अंतर। कितने पेयर होते हैं? 2 पेयर, यानी ऑप्शन नंबर डी सवाल का। ये पहले पूछा हुआ है, अगर आप प्रीवियस ईयर की तैयारी करते हो तो, नहीं तो पेपर में सोचा नहीं जाएगा, छोड़ ही आओगे इसको। क्लियर है? ये चीज़ें नोट भी करने की होती, बार बार पूछेगा दिक्कत रहेगी, फिर पूछोगे कहाँ से आई, वहाँ पेपर में टाइम नहीं लगेगा। और ये ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर आपने ठीक कर दिया, बाकी बच्चे नहीं करते हैं इसको,
इसको करने के लिए 1% बच्चों के अंदर दिमाग होता है, बाकी 99 छोड़ते हैं इस क्वेश्चन को। बाकी सर अगर आप ऊपर भी पढ़ेंगे तो डिफरेंस भी बढ़ जाएगा। हाँ, बढ़ जाएगा डिफरेंस। वैसे ही पता चलेगा। नहीं, ये तो सोच लेगा बंदा। हाँ। इसने गलती क्या कर रखी, इस पेपर वाले ने इसने 2 ऑप्शन दे रखे, 2 पेयर मिनिमम। उसने एक संख्या देनी थी, ऑप्शन 1 डाल देता है, तो आधे बच्चे तो 1 मार के आ जाते। हाँ। बात समझ रहे हो? ऑप्शन सेट करने के लिए भी दिमाग चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, अच्छी बात। सेट क्या करना, जीएस का पेपर आपने देखा होगा, जीएस का पेपर देखना। असहयोग आंदोलन की इंग्लिश होती है नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, और उसने इंग्लिश गलत दे रखी है, नॉन डिसेबल्ड मूवमेंट दे रखा है, कुछ ऐसा मूवमेंट दे रखा है। अब हिंदी दिवस रहते हैं, यूपीएससी जैसा बड़ा पेपर उस गलती को करता है। मैं दिखाता हूँ आपको सबको, अगर यूपीएससी उस गलती को कर रहा है तो पता नहीं कौन क्या क्या कर सकता है। इतनी बड़ी गलती हालांकि इस पेपर में अंदर इसमें हो रही है, तो भाई पता नहीं बाकी पेपरों में क्या होगा। और हाँ, हिंदी दिवस में रहते, हिंदी दिवस मना रहे हैं, और ये वीडियो पता नहीं कितने लोग देखेंगे। जैसे मैंने 2017 का डाला था, उस दिन 7000 बंदों ने तुरंत देख लिया था पेपर। मुझे डर नहीं लगता कि कोई कहेगा इतने बड़े पेपर के बारे में क्या बोल रहे हो। जो गलती है गलती है। देखो, असहयोग आंदोलन 47 क्वेश्चन का दूसरा पॉइंट। देखो आपको दिख भी रहा होगा, हिंदी में तो असहयोग आंदोलन, इंग्लिश में लिख रखा है दूसरे पॉइंट में डिसओबीडियंस मूवमेंट। डिसओबीडियंस मूवमेंट का मतलब क्या होता है? असहयोग का तो नॉन कोऑपरेट मूवमेंट होता है। 47 क्वेश्चन, ये यूपीएससी जैसा पेपर हिंदी गलती कर रहा है, ये हर किसी के समझ में नहीं आती। जो बच्चा ढंग से पेपर देखता है उसके समझ में आती है। 47 क्वेश्चन है सेट नंबर बी का। असहयोग आंदोलन को लिख रखा है नॉन डिसओबीडियंस मूवमेंट, और नॉन कोऑपरेट मूवमेंट होता है इसका। अब देखो, कंफ्यूज की बात नहीं है, हिंदी दिवस में रहते हैं, हिंदी को ठीक होना चाहिए। छोटे मोटे पेपर की बात होती है तो बात अलग है, यूपीएससी इतनी बड़ी गड़बड़ कर रही है। 46 देखते हैं। देखो 46 क्वेश्चन, अगर आप पेपर में पढ़ रहे हो तो देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है। कई बच्चे तो पढ़ना नहीं चाहते। इसने बोला कि ऊपर नीचे दोनों में 5 जोड़ जाए तो किसके मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा। ठीक है, किस एक के मान में न्यूनतम परिवर्तन होगा। जो जितना बड़ा ही संख्या होगी ना, उतना कम परिवर्तन होगा। सबसे बड़ी देख लो आप, कौन सी है? 5/6। ये इस सवाल का उत्तर है, ऑप्शन नंबर। बड़ी का पता कैसे लगाते हैं? डिवाइड करके देख लो। और ये जो जितनी बड़ी होगी उसके जोड़ के देख लो, तो भी उसमें सबसे कम से कम डिफरेंट उसी में ही होगा। ध्यान आ गया समझ में? कई बच्चे सब में जोड़ जोड़ के सोल्व करते हैं, इसको नहीं करना है। 47, ये बेसिक बातें होती है मैथ की, अगर आप थोड़ी सी चीज़ें पढ़ते हो तो। n ग्रेटर देन 3 भाज्य है 3 से, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? n ग्रेटर देन किससे? 3 से। भाज्य किससे? 3 से, लेकिन 6 से भाज्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक 4 से भाज्य है? तो डी ऑप्शन है। कैसे किया? अच्छा, n ग्रेटर देन 3, 9 ले लिया, 3 से डिवाइड नहीं, 9 3 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन किससे नहीं होना चाहिए? 6 से।
तो हम कुछ भी सोच सकते हैं n के बारे में। 3 से बड़ा हमने 4 सोच लिया, क्या सोच लिया, क्या 3 से डिवाइड है, तो 3 से डिवाइड 3 से बड़ा कौन सी संख्या होगी, 6 होगा ना। अगर हम 6 लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, लेकिन 6 तो 6 से डिवाइड है, लेकिन 9 लेंगे हम, तो 9 के लिए हम पहला ऑप्शन है 2n, तो 2 गुणा 9 18, 3 गुणा 9 ये दे रखा 2n प्लस 4, 9 दूनी 18 और 4 22, और 3n प्लस 1, 3 9 27 और 1 कौन सी संख्या 4 से डिवाइड है, तो डी ऑप्शन इसका। क्लियर है। नेक्स्ट है 48, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, किसकी क्यूब 1 होगी, 1 की क्यूब 1 ही होती है 48 के अंदर, तो 0.1 ग्राम का मतलब 1 वाला, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का होता है 48 का। इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला भी बताया, याद हो शायद, किंग हैरी डाई मदर डिडंट क्राई मच, याद होगा। किलोमीटर, हेक्टामीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेकीमीटर, सेंटीमीटर। इधर जाते हैं तो हम, और इधर जाते हैं तो 10 से, मैंने पूरा याद कराया था नंबर सिस्टम में। जैसे जैसे यूनिट करती जाएंगे कैसे करेंगे इसको। 49, और कल से मैं आपका एक एक पेपर सोल्व कराने की स्टार्ट करूँगा लास्ट में, अब इसके बाद डिस्कस करता हूँ, ज़्यादा नहीं 80 क्वेश्चन है, हो जाएगा ना, टाइम देखता रहिए, कोई दिक्कत, आज तो पूरा करा दूँगा, नहीं वो तो ना अभी तो। 49, पानी से एक भरे बर्तन का भार कितने किलोग्राम है। अब ये सेम क्वेश्चन मैंने परसेंटेज में कराया है। यदि यह 1/3 भरा हुआ है, इसका भार 20 किलोग्राम हो जाता है, तो खाली बर्तन का भार कितना है। अब कई बच्चे इसको सोल्व करते हैं ना, अब ध्यान से सुनना, ये भैया पानी से भरा एक बर्तन है, इसका भार पूरा पानी भरा हुआ, तो कितना भार है इसका, 40 किलो। अगर 1/3 भरा हुआ है, तीसरा हिस्सा, ये 3 हिस्से हैं, ये 1 2 ये 3, ये हिस्सा भरा हुआ है, तो इसका वज़न कितना है, 20 किलो। तो खाली बाल्टी का वज़न कितना है। अब आप ऑप्शन उठा के चेक कर लो, खाली बाल्टी का वज़न मान लो मैंने 10 किलो उठा लिया, पहले मैं सोल्व नहीं करा रहा हूँ, खाली बाल्टी 10 किलो की ले ली, तो 3 हिस्से, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, तीनों 3 ही है इसका, और खाली 10, तो 10 और 10 20 वेरीफाई हो रहा है। आप 15 लेके देखोगे, 15 3 45, तो यही पानी हो गया। तो सबसे कम ऑप्शन 10 वाला, ऑप्शन नंबर कॉमन सेंस था। जो आदमी देसी जुगाड़ होगा, गांव में काम करता होगा, वो भी यूपीएससी का पेपर गया टक, क्या क्वेश्चन है, ठीक है भाई। एक पार्ट 10 का तीसरा हिस्सा भरा हुआ है, और 10 किलो की बाल्टी होगी, 1/3 पानी भरा हुआ है, कितने किलो पानी भरा, और 10 की बाल्टी, तो 1/3 कितने किलो वज़न हो गया, पूरी भरी है तो 10 10 10 टोटल 30, और 10 की बाल्टी खाली, टोटल कितना, तो बाल्टी खाली का वज़न पूछा है, 10 किलो की खाली बाल्टी थी, बोल नहीं बताऊंगा किसी को। 50 नंबर, ये भी मैंने कराया है। देखो 4.5 मीटर सूखा कुआं है, 4.5 का मतलब कितने मीटर, 4.5 मीटर का मतलब 450 सेंटीमीटर। एक तुषार एक मेंढक 30 सेंटीमीटर फुदकता है, पहली बार में 15 नीचे सरक जाता है, कितना फुदकता है, 30 पहली बार फुदकता है और 15 नीचे सरक जाता है, यानी एक बार में कितना चढ़ पाता है। यानी ये देखो ऐसे मेंढक है, वो एक बार में 30 चढ़ा और 15 फुदक गया। अब याद करो, मान लो ये कुआं है और मेंढक यहाँ था, और ये 30 ही बच जाता है, मेंढक यहाँ फुदक के ऊपर आ गया, क्या फिसलेगा क्या, तो पहले जितना फिसलता है उतना घटा लो, यानी एक बार का 30 हमने घटा लिया कि लास्ट में 30 ही बचा, 30 ही बचा, कितना, एक बार में मेंढक कितना ले रहा है, 15, तो 420 के लिए कितना लेना चाहिए उसको, 15 दूनी 30, बचा 12, 15 ठीक,
कितना होना चाहिए यहाँ पे? 28 होना चाहिए। अब लास्ट में कितनी बार फुदका था मेंढक? एक बार फुदका था। कितनी बार फुदका था? एक बार। वो एक हम इसमें ऐड कर देंगे। कितना होना चाहिए? 29। क्या 2 बार फुदकने की बात कर रहा है? 15 सेंटीमीटर नीचे से फुदक जाता है, 4.5 मीटर गहरा है। इसमें एक गलती और भी है, जो हम 30 यहाँ से ले रहे हैं, हो सकता है कुएं के अंदर अगर वो यहाँ तक 30 यहाँ पे हो पा रहा है तो कितना सर्क पाता वो? 15 सर्क पाता। कितना सर्क पाता? 15। अगर हम 15 घटाते हैं तो कितना होना चाहिए था? 435। और एक बार में कितना कितना और एक ऐड करते तो कितना आंसर आना चाहिए था? अब इसमें कंट्रोवर्सी है, या तो हुआ या तो करके देखे कोई बंदा ऐसे करके, या ये लगा या ये लगा। वो आप देख लेना, आंसर 29 हो चाहिए 30। जो बेस्ट लगे उसने लिखा हुआ आगे, पूरा आंसर एक मिलेगा लेकिन पूरा कॉन्सेप्ट निकालना पड़ेगा फिर उसके। क्लियर है? पचास के बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 57। ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन में मैंने पढ़ाया है, जिन्होंने पढ़ा है मेरे से। वैसे उसका 29 आंसर ज़्यादा बेटर था, या 30 भी हो सकता है, जो अच्छा लगे मेंढक वाले का। 57 देखो, दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या न हो बनाए जा सकते हैं। प्रत्येक शब्द डी के साथ शुरू और ख़त्म आई के साथ। बीच में कितने नंबर बने? 3। कौन सा? शुरू डी से होना चाहिए, ख़त्म आई पे, तो बीच में 3 नंबर, तो 3 फैक्टोरियल कर दो। 6 इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? 58। फैक्टोरियल पढ़ाया मैंने, फैक्टोरियल पढ़ाएंगे दोबारा जब समझ में आ जाएगा। 58 ये भी मैंने कराया मिक्सर एलिगेशन में। 20 लीटर की एक बोतल है, 4 निकाल कर 4 पानी मिलाया जाता है। कह रहा है एक पानी है 20 लीटर ए तरह भरा हुआ है। कितने भरा हुआ है? इसमें 4 लीटर ए निकाला और 4 लीटर बी डाल दिया। यह प्रक्रिया कितनी बार की जाती है? तो मैंने तरीका बताया इसका। कितना? 5 में से 1 निकाला, बचा कितना? टोटल कितनी बार की जा रही है? तो पावर 2 लगा दो। तो शुरू में कितना? 25 में 16 गया। दूसरी चीज़ कितनी बच गई? तो 16:9। ऑप्शन नंबर सी सवाल का। क्लियर? 59 पे आ जाओ। बता दूँ? एक बल्लेबाज उसकी 50वीं पारी के बाद औसत स्कोर 46.4 था। 46.4 था 50वीं पारी के बाद। तो पॉइंट हटा के टोटल रन कितना आया? 60वीं पारी के बाद 2.6 बढ़ गया। 46.4 पहले था, 2.6 बढ़ गया तो कितना हो गया? 49 हो गया। और टोटल पारी कितनी हो गया? 0, 6 नीम 54, 6 चौक 24 और 5 कितना बढ़ गया? कितना? 620 बढ़ गया। कितनी पारी में? पहले 50 थी, अब 60-10 में, तो औसत कितना बढ़ गया? 62। ऑप्शन नंबर सी सवाल का। आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, 60 क्वेश्चन आपके एग्जाम का ही है। 25% चावल के मूल्य में वृद्धि आ रही है। 60 नंबर। 25% का मतलब भाई, यानी पहले कीमत 4 थी, अब 1 बढ़कर ये प्राइस है। क्वांटिटी की बात करें, पहले 5 किलो खरीद रहा था, अब कितने कम खरीद पा रहा है? और 1 की जगह कितने किलो दे रखी है? तो 6 से गुणा करेंगे। 6 गुणा 5, पहले कितने किलो ले रहा था?
और अब कितने किलो ले रहा है, ये तो नहीं पूछा। पूछा क्या रेट, पहले का रेट, पहले कितने किलो ले रहा था, और 1200 रुपये के हिसाब से 30 किलो ले रहा था, क्या रेट था, 40 रुपये। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का उत्तर। क्लियर। 61 पे आ जाओ। सिक्सटी वन का 3.5 मीटर का मतलब, और 8 से 3/4 का मतलब, x के पूर्णांक गुणज हो, मतलब किसके मल्टीपल में आते हैं, ऑप्शन दे रखे। जब भी आप गुणज पूछे तो सबसे पहले क्या निकालोगे, एस से। जब भी फ्रैक्शन वाले में एस से पूछे तो अंश न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर हर का, तो ऊपर वाले 7 और 35 का HCF, 2 और 4 का एलसीएम, 7/4 का मतलब। ऑप्शन नंबर डी सवाल का। क्लियर है। 62 को कभी भी नहीं पढ़ना होता पूरा, आप सीधा नीचे की लाइन देखोगे क्या लिखा है, किस में अधिकतम दर है। आप ऑप्शन चेक कर लोगे, 1911, 1921। 1911 में 48.1 लोग जन्मे, मरे 35.5, तो अंतर कितना है, ये पहला ऑप्शन था ए वाला। बी ऑप्शन था 1941 से 51, जन्मे 39.9, 27.4 मरे, बी ऑप्शन। सी ऑप्शन था 1961 से 71, जन्मे 41.1, 18.9, 2 10 में 60 गया, 22.2। ठीक है। 1971 से 81, जन्मे 37.1, 14.8 मरे। किस में सबसे ज़्यादा मिले आपको, 22.3, ऑप्शन नंबर डी सवाल। क्लियर है। आगे बढ़े। जन्मे ज़्यादा लोग थे, मरे कम थे। 63 नंबर देखो। तिरसठ नंबर भी मैंने कराया हुआ है 1.27 का बार, तो मैंने कहा एक को ऐसे लिखना है, जिस पर बार हो उसकी जगह 99। इसको सोल्व करके लिख सकते 126/9 से काटेंगे, 9 से कटेगा, 9 1 9, ये इस सवाल का होता है। ऑप्शन नंबर कराया ना क्वेश्चन, मैंने पहले कराया हुआ। मैंने कहा एक तो ऐसी 27, जितने पर बार है उसकी जगह 9 ले। क्लियर। 64 नंबर। 3 4 5 6 का एलसीएम 60। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1000। 1000 को 60 से डिवाइड करेंगे, फिर 60 से करेंगे, ये तो 40 घटा देंगे तो 1000 से कम हो जाएगी। तो हम इसको 7 ले ले तो कितना कम आ रहा है। अगर इसमें एक 20 और जोड़ देंगे तो पूरी 60 से डिवाइड हो जाएगी, नहीं कि एलसीएम से। लेकिन शेष 2 भी बचाना चाहिए। 2 बचाने के लिए कितना और जोड़ दें, तो 1022, ऑप्शन नंबर 20 सवाल। आगे हटा दूँ। 65 नंबर, ये भी आपके एग्ज़ाम का 65 नंबर, यानी एग्ज़ाम का मतलब यहाँ पढ़ाया हुआ। एक शहर में पुरुष हैं भैया 40%, 100 में से 40% पुरुष, यानी 40 का मतलब 2/, महिला है 30%। 30% का मतलब 3/10। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। क्यों ना हम इसको 10-10 ही बना ले। भाई 10-10 बना लें दोनों, यानी आदमी भी 10 में से, आदमी कितने विवाहित हुए, और फीमेल 10 में से, यही है। या आप
सीधा सीधा छोड़ो, क्यों 10 दूस बना रहे हो, अपना ऐसे करो। 40% का मतलब है 40/100। 30% का मतलब है, बराबर करने के लिए क्या करें हम, इसको 3 से गुना, इसको 3 से करेंगे कितना आएगा, 4 से करेंगे यहाँ कितना आएगा, इसके सिवा समान 120 की शादी, यहाँ 120 की शादी है, कितने लोगों की शादी, कितने में से गुणा 240/7 कर दो। 7 के 21, 3 34 सही, 2/7%। ऑप्शन नंबर सी सवाल का। छियासठ नंबर 100% आया हुआ है और आएगा, ध्यान से सुनना। 66 नंबर जो बार बार एक क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूँ, पेपर के अंदर ये करंट पेपर हुआ है अभी, और इसके बाद जो भी पेपर होगा आधे से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट मारेगा, फिर वहाँ मुंह बना के बैठोगे। बार बार इसलिए पढ़ा रहा हूँ, नहीं मेरी इच्छा नहीं है, बिल्कुल मन नहीं करा, मन करा बैठ जाऊँ, लेकिन तुम्हारे पेपर की वजह से पढ़ा रहा हूँ मैं। 51, 27, 35, 62, 75 को 100 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा। रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट सीख लो पहले तो। कई बच्चे इसको गुना करके शेषफल निकालते हैं, रिमाइंडर होता है शेषफल। कभी बेटा गुना नहीं करना। क्या करना है पहले ध्यान रखना, 25 से काटना। किससे काटा, इसको अलग लिख दिया। और कुछ कट रहा है, 2 से कट रहा है। किससे काटा फिर, 2 से, बच गया ये। अब 2 से इसको डिवाइड करें, रिमाइंडर कितना आएगा। इसको करेंगे तो भी, इसको करेंगे तो भी, इसको करेंगे, सब में रिमाइंडर कितना है। और जिससे हमने काटा था उससे फिर गुणा कर लो। किस किस से काटा था, 25 और 2 से। 25 गुणा 2 कितना, तो रिमाइंडर कितना आ गया। अभी जिसके समझ में नहीं आया उसको ध्यान से सिखाता हूँ, ध्यान से सुनना। देखो 10 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना आएगा। भाई ऐसे ही तो करते हो गधो, ठीक है। करना कैसे, देखो 2 से काटा, 2 से काटा कितना, 2 काटा किससे, फिर 3 को 5 से किया, कितना रिमाइंडर, जिससे काटा तो उससे फिर गुणा कर दो। आप समझ में और आएगा। देखो कितना रिमाइंडर आएगा, 20 आएगा ना। 40 दूनी 80, आप ऐसे कर सकते हो। 10 से काटा, 2 से काटा, 2 को 5 से करा, कितना, किससे काट चुके हम, तो 1 गुणा 20, जिससे काटा था लास्ट में उससे गुणा करना है। क्लियर है। आपके पेपर में मिलेंगे, टेस्ट पेपर में एज इट इज क्वेश्चन। मैं पेपर करने का मकसद ये है क्योंकि तुम लोग डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरे को आपका रूटीन भी बनवाना है। आज से 10-12 क्वेश्चन के बाद बनवाऊंगा अभी। 67 नंबर 2500 रुपये डिवाइड करने एक्स वाई जेड में, एक्स में, वाई में और जेड में। रेशियो है 2, 4, 6 कैल्शियम 12, 12 से गुणा करेंगे, 12 से करेंगे, 12 से करेंगे, 6, 9, 15 और 10, 25 की वैल्यू 2500, 1 की वैल्यू। किस किस का अंतर पूछा है, अधिकतम और न्यूनतम के बीच का अंतर, तो 100 गुणा 4, 400। इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सी। पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। मिटाऊं, मिटा दूँ। (68) नंबर, n के किस मान के लिए 10 की पावर n+1 1 में अंकों का योग 2 होगा। देखो केवल 0 पुट कर देंगे, 10 की पावर 0, तो किसी की पावर 0 कितना होता है, तो अंकों का जोड़ कितना है, 2। किसी पूर्ण संख्या n के लिए
मान लो मैं 1 पुट कर दूँ, क्या पुट कर दूँ 10 की पावर, तो 10 की पावर 1 कितना होगा, 10 और 2 12, 1 और 2 कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, हैं? किसी की पावर 0 करेंगे तो वो 1 बन जाएगा। पता नहीं, पावर में होगा तो पावर में होगा तो वही नंबर आएगा ना पहला। बेटा 10 की पावर n+1 है ना, ये अच्छा 1 ले लो ना, कोई बात नहीं। अब ठीक है, तो कितना है टोटल, 1 और 1, वो प्रिंटिंग एरर मान लिया करो। नेक्स्ट है, कुछ भी ले लो, पावर 2 लेते हैं हम, 10 की पावर 2, तो भी सम कितना आएगा, कोई 3 ले लो, कोई 3 ले लो, 4 ले लो, कोई 10 ले लो, तो भी जोड़ कितना आएगा, यानी। फिर ऑप्शन नंबर 3 घनात्मक पूर्णांक, घनात्मक मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी ले लो। डी है वास्तविक संख्या, रियल नंबर जो 1 2 3 4 5, लेकिन पूर्ण संख्या वही होती है जिसकी शुरुआत किससे होती है, 0 से, इसलिए हम 0 भी ले सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का होता है। वास्तविक संख्या 1 से शुरू होती है, 0 इज़ नॉट ए रियल नंबर। क्लियर है, ये सही पता होनी चाहिए आपको। ये नंबर सिस्टम मैं बता चुका हूँ बिल्कुल बारीकी से। नंबर सिस्टम मैंने 32.5 घंटों का पढ़ाया हुआ है यूट्यूब पे। आगे बढ़ते 69 नंबर। एक कक्षा में 3 समूह ए बी और सी है। समूह ए से, देखो इधर सुनो ध्यान से, मान लो 3 क्लास है हमारे पास, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास, सबका औसत है मान लो 50 किलो, कम तो नहीं बताया। मैंने एक बच्चे को उठा के इधर बैठा दिया, 2 को उठा के उधर बैठा दिया, 2 को उठा के इधर बैठा दिया, तो इस क्लास का औसत, क्लास में तो कोई बाहर तो नहीं है ना, बदली की है, तो क्लास का तो औसत वही रहेगा। अब कई बंदे इस पर डी ऑप्शन लगा के आते हैं आंकड़े, अरे बाहर गया तभी तो आंकड़े बदलेंगे, अंदर रहेंगे तो वही रहेगा, अदला बदली की हमने, नंबर भी नहीं दे रखा, फिर भी मैथ का क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का उत्तर। क्वेश्चन नंबर 70 देखो, 50 100 200 500 और 2000 के साथ कम से कम 3 लेने, 3 लेते थे मैंने कि 3 फैक्टोरियल कितना आता, लेकिन टोटल संख्या कितनी है, टोटल कितनी है। अगर मानो पहले मैंने ये 3 ले ली, ठीक है, मैं अगली बार ये 3 लूँगा तो भी मेरे पास कितने फैक्टोरियल बने चाहिए, 3 फैक्टोरियल, तो भी कितने आने चाहिए थे। लेकिन ये संख्या तो मैं 2 बार यहाँ काउंट कर चुका हूँ ना इसके साथ, तो 2 घटा देंगे, कितनी बची, 10 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर, अरे कैसे, देखो कई गधों को समझ में आ, देखो 50 और 100, 100 और 50 कितनी हो गई, 100 और 200, 200 और 100 कितनी हो गई, 200 और 50, 50 और 200, टोटल कितने पॉसिबल हो गए। लेकिन 200 को तो मैं 2 बार काउंट कर चुका हूँ ना, तो दोबारा यहाँ काउंट इसके साथ कर सकता हूँ, इसके साथ कर सकता हूँ, अकेले काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 10। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 77, महाघटिया क्वेश्चन। भाई दिमाग घुमा रखा है, 77 क्वेश्चन कई बच्चों के लिए दिक्कत होती है, लेकिन महाघटिया क्वेश्चन है। देखो 10% 20% की छूट और 10% सेवा का भुगतान। मैं समझा देता हूँ लैंग्वेज। मान लो ये लड़का है, क्या नाम, सौरभ नाम का, एक दुकान पे गया, दुकानदार इसका दोस्त था, मान लो तुषार की दुकान है कपड़े की, गया भाई सौरभ आया यार, साथ पड़ता है, एक काम कर ले भाई, दिल्ली पुलिस की अंदरूनी कमाई तो आई रही है तुषार की, साथ में दुकान भी डाल रखी है। कहता चल यार सौरभ आया, बड़ी मुश्किल से साथ पड़ता था, इसको छूट दे देते। कहता जा तेरे लिए 10% की छूट, तो 100 की चीज़ 10 की छूट कितनी मिल गई। फिर कहते हो भाभी जी भी साथ में आई है, नौकरी के बाद आएगी ना, नहीं आएगी, अच्छा तो तुषार कहते हो भाभी जी साथ हैं, चलो 20% और दे दो, 90 का 20% 18,
तो 72 रुपये की चीज़ पड़ेगी। फिर कहता है 10 रुपये, भाई टैक्स तो देना पड़ेगा, वो जेब से नहीं देता। 72 का 10% होता है 7 रुपये 20 पैसे। तो 72 में 7 रुपये 20 पैसे जोड़ेंगे तो 79 रुपीज़ 20 पैसे। चाहिए आप वो 10-20 पहले ले डिस्काउंट देके 10% बाद में ले लो, चाहिए आप 10% शुरू में ले लो। जैसे 10% मान लो शुरू में लेते हैं, 100 रुपये की चीज़ बताई तुषार ने इसको, सौरभ को, तो कहा भाई 10% टैक्स, तो कितने की देगा ये? फिर कहता चल तेरे को 20% छूट दे दी। 110 का 20% कितना होगा? 22। 110 में से 22 गए 88। फिर कहेगा 10%, 88 में से 8.8 79 रुपये 20 पैसे। चाहिए कान ऐसे पकड़ो, चाहिए ऐसे पकड़ो, यानी घूम के वैल्यू वही आएगी, वैल्यू आगे पीछे नहीं हो सकती। यानी सभी विकल्प सौरभ के लिए समान। ऑप्शन नंबर डी। वो बेवकूफ़ बना रहा है कि दोस्त आया, देख 2 साथ आ जाए तो तब बेवकूफ़ बना जाता है। देख तेरे को तो 20% छूट पहले, 10 की बाद में, ठीक है, और 10% टैक्स है तो घटाने के बाद ले रहा हूँ। विकास तू एक काम कर, तू पहले 10% टैक्स देगा, मोटी पार्टी है डराने के लिए, और 10% और 20% वो बट्टा देगा। तो ऐसा विकास ही भी करता है। कहते भैया आप आ रहे हो तो मिठाई का डब्बा क्या मैं तोल नहीं रहा, एक मिठाई एक्स्ट्रा डाल देता है 100 ग्राम, और नीचे से कांटे में 100 ग्राम बढ़ा देता है। तो लेना तो ऐसे ही है, बराबर बात लड़ती है, वो बात अलग है। नहीं, आगे बढ़ते हैं। 78 क्वेश्चन मुझे नहीं लगता कराने की जरूरत। GHI कितना, DEF कितना, ABC देखो G कितने पे, HI इसको 2 से गुणा कर दो, D कितने पे, इसको 2 से गुणा कर दो, 1 2 3, 2 से करेंगे तो 246। ऑप्शन नंबर डी, सबको 2 से गुणा कर दो। क्लियर। 79 ACPQ BESU MNGI, यहाँ क्या आएगा? देखो A के बाद, तो देखो A के बाद B है, तो M के बाद 4 ऑप्शन N से है। C में 2 जोड़ेगा, N में 2 जोड़ोगे, P में 3 जोड़ोगे, G में 3 जोड़ोगे, Q में 4 जोड़ोगे, I में 4 जोड़ोगे, NPJM। ऑप्शन नंबर डी सवाल का, यानी पहले +1 +2 +3 80 नंबर। एक बटा 2 की पावर -6, किसी की भी पावर माइनस में होती है बेटा, उसको ऐसा लिखते हैं 1 के नीचे करके प्लस में। अगला है 1/4 की पावर -3, माइनस होती है, मैंने कहा इसको 1 के नीचे करके प्लस में लिख देते हैं। 1/3 की पावर -4, तो किसी को भी नीचे करके, और चौथा ऑप्शन है 1/6 की पावर -2, तो 2 की पावर 6 ऊपर चला गया, यहाँ 4 की पावर, यहाँ कितना चला गया, और यहाँ 2 की पावर 6 कितना होता है, 4 की पावर 3, 3 की पावर 4, 6 की पावर 2, कौन सी बड़ी है? 81, मतलब 1 की पावर 3/4। ऑप्शन नंबर सी सवाल। देखो मैंने 54 क्वेश्चन आपको सोल्व कराए, बच गए आपके 26 क्वेश्चन। अजम्पशन, आर्ग्यूमेंट, असर्शन, कॉजेज इफेक्ट, ये सब मैंने रीजनिंग का भी पढ़ाया नहीं है। NTPC में जितने भी बच्चे हमारे पास बैठे उनको पढ़ाऊंगा, या कोई CSET की आंसर की मैथ्स कर रहा होगा तो भाई 1-2 दिन में डाल दूंगा इसका वीडियो। इन बच्चों को मैंने पढ़ाई नहीं, इसलिए इन क्वेश्चन को सोल्व नहीं कराया था। हाँ, CSET भी पढ़ाता हूँ, सब बैंकिंग भी पढ़ाता हूँ, जो मर्जी पढ़ा, सब पढ़ ला, जो भी पढ़ना हो पढ़ाते सब। और किसी को कुछ क्वेश्चनों से कोई दिक्कत हो तो मेरा नंबर है, जो बच्चा UPSC का देख रहा हो डिस्कस कर सकता है कि ये क्वेश्चन गलत बताया, जो भी दिक्कत है बात कर लेगा मुझसे, ठीक है। मिलते हैं बाद में। और पेपर बड़ा इजी आया था ऐसा मुझे लगा,
बाकी आप सब समझदार हैं।